नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं करिश्मा सोनिया जब का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं ब्लू बर्ड ऑन द स्काई फाउंडेशन की अध्यक्ष शिवानी सिंह मैम के पास। ये एक एनजीओ है ब्लू बर्ड ऑन द स्काई फाउंडेशन, जो कि गरीबों, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नए नए कार्य करता रहता है और ये एक बहुत बड़ी समाज सेविका है। आइए जानते हैं इनसे इनके फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले मैम नमस्कार आपका हमारे इस चैनल पे। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे ब्लू बर्ड ऑन द स्काई फाउंडेशन क्या है? ब्लू बर्ड ऑन द स्काई फाउंडेशन मेरी उड़ान है, मेरी कल्पना है। जैसे कि हमारे एनजीओ का टाइटल है कल्पना उड़ान की, तो जैसी हमारी कल्पना है वैसी हमारी उड़ान होगी। छोटी बच्चियों से लेके, महिलाओं से लेके, बच्चों से लेके, जो अपने मुकाम को चाहते हैं, जो अपने अचीवमेंट चाहते हैं जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, स्वयं अपने लिए, समाज के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम एक पंख बन के आए हैं उनके लिए, ताकि हम उन्हें अपने साथ उड़ा सकें। मैम, हम जानते हैं कि इस फाउंडेशन के साथ राष्ट्रीय सद्भावना समिति भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आप बताएं। राष्ट्रीय सद्भावना समिति श्रीमती शिव कुमार सकूंडहरिया जी का है। वो एक राजनीतिक पद में स्थित होते हुए भी एक पहले समाज सेविका हैं और उन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है किताब घर। जी हाँ, किताब घर, जिसमें पुस्तक दान महादान। मैम, आप बताइए अपने हिसाब से कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और ये किताब दान का जो कार्य है वो आपने कैसे सोचा? प्रेरणा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहाँ से मिली है। प्रेरणा ये मेरी अपनी ही है, अपनी ही सोच है, अपनी ही कल्पना है। लेकिन अगर बात देखी जाए तो हर एक सामाजिक संस्था ये सब काम कर रही है। हम बच्चों को किताबें प्रोवाइड करना, और सामाजिक संस्था के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी इस मुहिम को चला रही है। सरकारी स्कूलों में फ्री पुस्तकें, और इस बार तो प्राइवेट स्कूल्स में भी मतलब फ्री किताबें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जा रही है। लेकिन फिर भी ये मेरी जो कल्पना है, ये छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी, युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए भी ये मेरी कल्पना है, ताकि इसको मैं आगे बढ़ा सकूँ। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को पुस्तकें मिल सकें। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईटी, जेई, यूपीएससी, सीजीपीएससी, नीट, मतलब ऐसी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पुस्तकें हैं वो हम तक आए और हम उसको डोनेट करें लोगों को, ताकि ज़रूरतमंद जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उन तक पहुंच सके। मैम, तो ये जो किताब घर का काम है वो कैसे होगा और किस तरीके से इसकी पूरा कार्यशैली होने वाली है? किताब घर का जो काम है, ये इसका सबसे पहले आपको बता दूं कि किताब घर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक घर से उठ के ये प्रक्रिया घर पे ख़त्म होगी। मतलब हर बच्चे के घर में हमारे पास किताबें होती है, पेंसिल, रबर, वेस्टेज चीज़ें हमारे पास। मतलब बड़े घर के बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को एकत्रित कर लेते हैं, रख देते हैं, फिर उनको दूसरा नया चाहिए। ऐसी चीज़ें एकत्रित हो जाएगी जो घर से निकल के घर तक पहुँचेगी, मतलब दूसरे घर तक पहुँचेगी, दूसरे बच्चों तक पहुँचेगी। और इसका जो कार्यक्रम है, ये हमारे एनजीओ के द्वारा रायपुर के 70 वार्डों में ये काम किया जाएगा। पहले तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य और हमारा ध्येय ये रहेगा कि हम रायपुर जिले में इस काम को पहुंचाएं। मैम, हमने सुना है कि ये जो कार्य है वो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी है, मतलब वो भी इस मुहिम का लुत्फ उठा सकते हैं, तो इसके बारे में? हाँ, ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो ट्रांसजेंडर हमारा समाज इस गतिविधियों से वंचित है कि वो भी हमारा हिस्सा है। लेकिन हम इस चीज़ को साथ में लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा ही अंश है। क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काफ़ी काम किया है। वो अभी पुलिस में उनका चयन हुआ, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। और ऐसे ही ट्रांसजेंडर बच्चे जो एक अच्छे पोस्ट पे, आईएएस ऑफिसर या फिर किसी अच्छे ऑफिसर्स के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम प्रतियोगी परीक्षाओं का वितरण उनके लिए करेंगे। मैम, हम जानते हैं कि ये जो आप कर रही हैं इसमें एक शपथ पत्र भी हमको सुनने में आया है कि आप जिनको ये पुस्तक घर का जो कार्य है, अगर उससे कोई भी बच्चा जुड़ता है तो आप उन्हें शपथ पत्र भी देते हैं, तो इसके बारे में आप? शपथ पत्र इसलिए क्योंकि अगर फ्री में दी हुई चीज़ें, अगर निःशुल्क हम किसी चीज़ों का वितरण करते हैं तो उसका महत्व ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि एक शपथ पत्र बनाया जाएगा और एक डोनेशन के लिए पात्र रखा जाएगा कि वो अपने इच्छानुसार डोनेट कर सकते हैं। उनके लिए कोई मूल्य नहीं है कि वो 10 रुपये डाले, 20 रुपये डाले, वो अपनी इच्छानुसार एक डोनेशन उसमें डालेंगे और उनको पता चलेगा, उनको उनकी वैल्यू उनको पता चलेगी कि ये चीज़ क्या है। मतलब
आपका किसी भी चीज़ को मूल्य बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ देना पड़ेगा, अपनी चीज़ें अगर देनी पड़ेगी तो कम से कम वो 10 रुपये, 20 रुपये या फिर 50 रुपये, जो भी उनकी इच्छा शक्ति है वो हमको देंगे, जो भी समाज कल्याण में ही लगने वाला है। और ये जो किताबें हैं, शपथ पत्र में उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी, आधार कार्ड की कॉपी होगी उनकी, वो जो हम रखेंगे, ताकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हर किसी को पता है कितनी महंगी किताबें होती हैं, लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, ताकि ये उनको दें और वो चीज़ें एक समय बाद जब उनका काम हो चुका है, वो अपने क्षेत्र में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर चुके हैं, फिर उसके बाद वो हमारे पास आएंगे और वो किताबें हमको लौटा देंगे, फिर वो किताबें दूसरे बच्चे तक पहुंचाएगी जो ज़रूरतमंद है। तो ऐसे ही हम इस काम का निर्धारण कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमें बताया कि ये जो कार्य है आप 70 वार्डों में जाकर ये कार्य खुद करेंगे। आपने बताया है कि आप घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, ना कि उन्हें दान करेंगे। जी। तो आप इस मुहिम का प्रचार और कैसे करने वाले हैं? ये 70 वार्डों में जाके सबसे पहले तो मैं वहाँ के पार्षदों से मिलूंगी, या फिर वहाँ के जो मेन मुख्य हैं ऐसी महिलाओं से मिलूंगी, समूह की महिलाओं से मिलूंगी, उनको इकट्ठा करूंगी, उनको बताऊंगी देखो जोर जबरदस्ती से कराई हुई चीज़ें कभी सफल नहीं हुई हैं और ना कभी सफल होती हैं। अगर मैं किसी बच्चों को हम भी जब छोटे थे, जब हमको ही बैठा दिया जाता था ज़बरदस्ती कि चलो अब पढ़ो, पढ़ाई करना है, तो हम पढ़ते नहीं थे। तो और आज भी अगर सेम चीज़ हम जाके करेंगे कि बच्चों को पढ़ाना है, किताब दे दिए, पेंसिल दे दिए, बेटा आपको पढ़ना है, तो वो किताबें से मतलब थोड़ी देर के लिए बैठेंगे क्योंकि महत्व उनको थोड़ी देर के लिए पता चलेगा, लेकिन जब उनका मन ही नहीं है वो करने का तो वो नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है जो इस चीज़ का महत्व समझते हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिनको अपने जीवन में कुछ आगे कर जाना है, ये ऐसे लोगों के लिए। उनको मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को अवेयर करना है, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट की जितनी प्रक्रिया है, पोस्टर से लेके पॉम्पलेट छपवाने तक, अखबार तक, जो जिस तरीके से हम इसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं उस तरीके से हम करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि किताब घर एक बहुत ही अच्छी पहल है इनके द्वारा, इनके एनजीओ के द्वारा। अगर आपको भी कहीं कोई ऐसा दिखता है जिसे पुस्तक की ज़रूरत हो, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और उनके पास साधन नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप भी इस एनजीओ से जुड़े रहें और आजू बाजू समाज सेवा करते रहें। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं करिश्मा सोनी, न्यूज़ भारत 7, धन्यवाद।